बच्चा गली में खेल रहा है और खेलते खेलते बच्चा बड़े से पतीले में गिर गया। लंगर पक रहा था। कौन पका रहा था ये शेख उमर और शेख नईम। मैं नीचे गई हूँ, उतनी देर में ना ये आदमियों से ना हाथ छुड़वा के ना अपना तो नंगा मेरी तरफ भाग रहा है। जब मैंने उसका हाथ पकड़ने की ऐसे कोशिश की ना, मेरे उसका मांस ही मेरे हाथ में आ गया, तो मैं उधर ही गिर गई हूँ। जब बच्चा जला है तो इनकी जेब में 50 रुपए है। मैं इनको कह रही हूँ कि आज तेरी गुर्बत की वजह से अगर बच्चा गया ना तो मैंने क़यामत वाले दिन तुझे ही इस बात का जिम्मेदार ठहराना। माँ थी ना तकलीफ में बोलती रही। मुझे कहते हैं चला, मैंने कहा मैं बेच दूंगी गुर्दा। गुर्दा बेचने के लिए गई थी वार्ड में? जी, मैं गुर्दा बेचने के लिए वार्ड में मैंने वाज़ेह ऐलान किया कि किसी अमीर बंदे को गुर्दा चाहिए, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बच्चा बचाना है अपना, मेरा हीरा बच जाए। ऊंची ऊंची बोल रही थी वार्ड में। सिर्फ एक साइन किए हैं मैंने, मेरी वाइफ ने, जो हमारे साथ थे, जो रिश्तेदार थे, सबको इन्होंने साइन लिए इनसे। किस पेपर पे साइन किए? क्या लिखा था उस पेपर पे? मैम उस वक्त होश ही नहीं थी। पढ़ाई भी नहीं? नहीं, बगैर पढ़े साइन करते गए हो? जी, सारे गलती साइन है कि नहीं है? उसके ऊपर जो लिखा होता मैंने 6 कत्ल किए तो साइन कर देती। इसी दौरान ये बंदे हमारे घर आते रहे, हमें डराते धमकाते रहे हैं। आपने ये बात भी पुलिस को बताया उनको सारा कुछ बताया। क्या कहते? वो बड़े बंदे वो ऐसे ही करते हैं कि बड़ा बंदा ऐसा ही करता है, किसी का बच्चा मार भी देता है और किसी के बाप को ये भी कहता है चल भाग जाओ ना। तो इन्होंने जहाँ से हमने कर्जा लिया हुआ था ना, फैक्ट्री कारखाना जहाँ ये काम करते हैं, उधर जाके उनको पैसे दे के आए हैं ये 5 लाख रुपया। तकरीबन 15 दिन बाद ना ये कारखाने जाते हैं तो वो जिक्र नहीं करते कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले। आमिर से आईडी कार्ड लिया जाता है कि आमिर आईडी कार्ड दें, हसीना कुछ दराज करवाना है। फिर उन्होंने ना वाकई इस 1200 का स्टाम्प निकलवा लिया इनके आईडी कार्ड से। इनको पता ही नहीं है। जब हमारे पास पिक आई है ना उसकी, तब हमें पता चला कि मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ और मैं आइंदा कोई कानूनी कार्रवाई या अदालती कार्रवाई नहीं करूंगा। शेख उमर और शेख नईम, हमें कहा है कि आप हमारे ताल्लुक बिलाल यासीन तक है, आप जहाँ भी चले जाएं ना आपकी सुनाई नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। अब्दुल आहद उर्फ घोलू, उम्र 7 से 8 साल। एक बहुत बड़े पतीले में ये बच्चा गिरा या गिराया गया, ये बहस बात की है। 10 दिन ये बच्चा हॉस्पिटल में रहा, इलाज हुआ और फिर हॉस्पिटल में हो गई डेथ। 8 महीने बाद इस बच्चे की डेथ के हवाले से कानूनी कार्रवाई होती है और मुलजिम 1 घंटे के लिए भी गिरफ्तार नहीं होता। वालिदैन ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उनको धमकियां बहुत मिलती हैं। थाना दाता दरबार का ये केस है और ये लोग बैठे हैं उस इलाके को छोड़ के यहाँ पे, कहीं हमें मार ना दें। ओए तन्नू, समझ नहीं आ रही तन्नू की, तेरे बाकी बच्चियां भी नहीं छड़ांगे। ये कौन कह रहा है? मामला क्या है ये सब आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अब्दुल आहद की वालिदा हैं? जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे थे, अब 3 हैं। 4 बच्चे थे, अब 3 हैं। एक बच्चा अब्दुल आहद अल्लाह को प्यारा हो गया। जी। एज कितनी है अब्दुल आहद की? एज अब्दुल आहद की 8 साल है। 8 साल है, ठीक हो गया। स्कूल जाता होगा? जी जी। गली में खेलता था? जी, 3 क्लास का स्टूडेंट था वो। मुझे पता चला है कि जिस घर में मैं इस टाइम बैठी हुई हूँ ये आपका नहीं है। नहीं। आप लोगों ने यहाँ पर पनाह ली हुई है। जी। आप अपने घर में क्यों नहीं हो? मैडम वो भी रेंट पे ही था, पर उधर हम काफ़ी अरसे से रह रहे थे। वो छोड़ा क्यों है? वो छोड़ा जिन्होंने बच्चा गिराया ना, बाद में हमें धमकियाँ लगना शुरू हो गई कि तो बच्चे ले आके चले जो अपने दूसरे बच्चों की खैर करो। एक तो चले जाओ जी। क्यों? आपका क्या गुनाह है? हमारा ये धमकी देता था कौन? मुख्तलिफ बंदे इनके आते रहे हैं, बड़े बड़े ताजरान थे, ये आते रहे हैं। मेरे शोहर को फैक्ट्री कारखाने तक गए हैं ये धमकाने कि यहाँ से चले जाओ। नाम बता सकते हो किसी का? धमकियाँ देने वाले जो हैं उधर ताजरान है, नाम का नहीं पता। ताजरान नहीं हम कह सकते ना, इस तरह तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बहुत से ताजर हैं। नाम पता है किसी का? दुकानों के मालिक हैं वो उधर। एक बंदे का नाम का पता है, शेख इमरान। शेख इमरान? जी। शेख इमरान साहब ताजिर हैं? जी। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये भी तारों का ही इनका काम है। वहीं पर होते हैं? जी। इन्होंने डायरेक्टली आके आपको धमकी दी है? जी। क्या कहा है? जब मैं बच्चे की डेथ हो गई ना, बच्चा जब गिर गया, दुनिया से चला गया, तो माँ थी तैश में आई, तो इनकी दुकान पे जाके मैंने बोला है कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के दे, मैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगी इसकी। तो बड़ा कंफर्टेबल होके अपनी कुर्सी पे घूम रहा है और मुस्कुरा रहा है। शेख इमरान ने क्या कहा? शेख इमरान उधर आया है ना, तो कहता है बीबी ना हुण पैसे की खातर लगी है, इनू पैसे दे मुंह ते मारो ते इनू कड्डो इथों। आपने खुद सुना है? जी ये बात? जी मैंने खुद सुना है। घर के बाहर आके कही? जी, इन्होंने पुलिस के सामने भी बयान दिया है कि हाँ जी मैंने कहा है, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, मान गए कि हाँ मैंने किया और गलत किया है। और कौन कौन धमकी देता था?
और भी इनके जो जिन्होंने गिराया यही कहते रहे हैं, नाम शाम बंदों नहीं के पता? थ्रू नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ, बच्चा गली में खेल रहा था, जी ठीक है? जी बच्चा गली में खेल रहा है और खेलते खेलते बच्चा, हमने जो सुना कि जी वो बड़े से पतीले में गिर गया, लंगर पक रहा था। जी। इलाका कौन सा था? ये बिलालगंज का। कौन पका रहा था ये? शेख उमर और शेख नईम। आप बाप उसी बेटा। मोहल्ले में रहते हैं? जी, हम उसी गली के 2-4 कदम फासले पे हमारे घर है उसी ऊपर। गली में? जी बच्चा खेल रहा था? जी। टाइम क्या था? 3-4 बजे का टाइम था शाम का? जी। एक ही जब बच्चा बच्चे आपका ट्यूशन खेल के रहा था टाइम या 2 बच्चे खेल रहे थे? नहीं मैडम, बच्चा खेल नहीं रहा था। हाँ। बच्चा नीचे उतरा है जिद करके। ये खाना लेने आते हैं दोपहर के वक्त, जब हाफ टाइम होता है फैक्ट्री से कारखाने से, तो बच्चा जिद करने लग गया, मुझे पापा मुझे 50 रुपए दें। तो मैंने कहा ये आगे इस्पारा भी मुझे इतनी मुश्किल से मैं इसको छोड़ के आई हूँ, तो अब ट्यूशन से भी जिद कर रहा है कि मैंने नहीं जाना। अब ये बाहर निकलेगा ट्यूशन के लिए ही निकलेगा, ऐसे मैंने बाहर नहीं निकलने ठीक है, देना। ठीक। जब ये नीचे उतरा है ना, हाँ। तो 50 रुपए बाप ने दे के बाप काम पे चला गया। तो जब नीचे उतरा है तो 5 मिनट हो गए थे, जैसे टाइम हो जाता, मैंने कहा अब ना ये लगता छुप गया है ट्यूशन की वजह से। मुझे क्या पता, बाहर शोर पड़ रहा है, कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा गिर गया। उससे जो मेरा बड़ा बेटा है ना 10 साल का, वो नीचे गया है देखने के लिए, कहता मैं इसको ढूंढ के लेके आता हूँ मामा, नीचे रश है काफ़ी, मैं देखता हूँ। तो जब गया है तो कहता है मम्मा जी गोलू उसमें जला गया। उसका निक नेम गोलू था, प्यार से गोलू कहते थे हम लोग। वो है ही बड़ा प्यारा सा, मेरे सारे बच्चों जैसा नहीं है, बहुत खूबसूरत था। फिर क्या कहता है कि गोलू गिर गए? फिर आप भागी हो बाहर को? हौसला करके ना मुझे बताएं जरा तफसील से, ताकि आला अफसरान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बात समझ आए कि हुआ क्या था। मैंने कहा कि थोड़ा सा चोट लग गई होगी या जल गया होगा, बच्चा है घबरा गया, इसलिए मेरा बड़ा जो आया ना बताने, ये सख्ते में आया हुआ था, मम्मा जी ऐसे हो गया। मैं भी परेशान, मैंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, मैंने उसे सीने से लगाया। इतना टाइम तो लग गया ना मुझे, मैंने चादर ली, दुपट्टा लिया, मैं नीचे गिरी हूँ। इसने ये नहीं बताया कि पतीले में गिर गया है, मुझे कहता गिर गया है। खौफजदा हो गया। फिर मैं नीचे गई हूँ, सीढ़ियों तक दुपट्टा लेते, जूता पहनते, आपको पता टाइम लग गया। मैं नीचे गई हूँ, उतनी देर में ना ये आदमियों से ना हाथ छुड़वा के ना अपना, तो नंगा मेरी तरफ भाग रहा है। उधर कौन? मेरा बेटा जो गिर गया था? जी, मेरा बेटा गोलू? जी गोलू भागता हुआ आपके पास भागता आया हुआ है? मेरे पास आया है, ठीक है। और सीढ़ियाँ चढ़ा है ऊपर। अच्छा, जब मैंने उसका हाथ पकड़ने की ऐसे कोशिश की ना, मेरे उसका मांस ही मेरे हाथ में आ गया एक बार। इट मीन्स के बच्चा बिल्कुल होशो हवास में है जी। उसको पता है कि मैंने अपनी माँ के पास भाग के जाना है, जी। यही मुझे बचा लेगी, जो कि सब बच्चे समझते हैं। जी। और है भी ऐसे ही। बच्चा इस हद तक नहीं जला कि बंदा ये कहे कि चलो जी बच्चा बेहोशी हो गया, ये बात क्लियर हो गई। फिर जी ऊपर गया है, ऊपर वॉशरूम है मेरा, सीधा वॉशरूम में, मम्मा जी पानी डाल दो मम्मा जी। जब मैंने उसकी कंडीशन देखी ना कि माँ सी बोटियां ही मेरे हाथ में आ रही हैं, तो मैं उधर ही गिर गई हूँ। ठीक है। ऊपर मेरे भाई और भाभी आए हुए थे। हाँ। उनको भी नहीं पता कि बच्चा पतीले में गिर के जल गया है, वो कह रहे बस आगे- चोट लग आगे- गई है। आगे चले, फिर? ऊपर बैठे हुए। पानी डाला आपने? नहीं, हाँ। पानी इन्होंने डाल दिया हुआ था, जो सार्जेंट ने जिसने निकाला है ना, अच्छा। उसने पानी डाल दिया। से साथ सरकारी टूटी चल रही सार्जेंट थी। गली में कहाँ से आ गया? पता नहीं, वो फोन सुनता जा रहा था, सुना है। यूनिफॉर्म में था? जी। अच्छा, फिर वो उसने निकाला, उसने इनको गाली गलौज भी, जो मोहल्लेदार है उन्होंने बताया हमें कि उसने गाली गलौज भी किया है कि बगैरत आदमी तुसी देख रहे हो खड़े होके, बच्चा था विच तड़प रहा है। ठीक है। बड़ा किस तरह दिल कर गया कि बच्चे को तड़पदा छड़ दईए। फिर उसने निकाला, उसके भी हाथ जल गए। सुना है कि वो काफी डैमेज उसके हाथ हो गए थे। तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार, जब दर्द के बाद भी मैं सोचती रही हूँ कि बंदा आए तो मैं। बच्चा ऊपर गया, सारे मामलात यहाँ तक जी, पहुँचे। जी। इससे आगे बताएं। इससे आगे मेरे भाई ने हॉस्पिटल उठाया कितनी है देर के मुझे, बाद ले गए? हम लोग मुंशी ले गए हैं उसको। ठीक हो गया? मेरे भाई और मैं। ठीक है। और गली का एक आदमी था भाई, मुंशी उसकी भी हॉस्पिटल वालों दुकान है ने क्या साथ। कहा? मुंशी वालों ने कहा ये कंडीशन से बाहर है, ये हमसे काबू नहीं आ रहा, आप ठीक ले है, जाएं, ठीक इधर है। बन का इलाज नहीं है। हम लोग अपनी मदद आपके तहत उसे म्यू ले गए ठीक हैं। है। म्यू वालों ने जाते ही ना बच्चे का जब कंडीशन देखी, मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी, कहते ये पुलिस केस है। बंदा भी है ना, पुलिस केस है तो ये। है। आप जैसे बता रही है ना कि बाहर गिरा है, तो ये पुलिस केस है, हम लोग ऐसे नहीं इसको पकड़ सकते। मैंने कहा आप मेहरबानी। खैर उन्होंने डॉक्टर सारे जूम लग गया, बच्चों को देखा, उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है। बच्चों उन्होंने पुलिस को भी बुलाया है। ठीक अब ये है। पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोग नहीं आए, पर आए हैं। एक मिनट ठहर जाए। ये MLC बनता है, यानी ये केस जो है ये सादा केस नहीं है, इसमें पुलिस होगी और हर सरकारी अस्पताल में चौकी होती है, चौकी में पुलिस मौजूद होती है। जी। उन्होंने मियो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आ गई। आ गई। कितने लोग थे पुलिस के? पुलिस का एक ही आदमी था।
अच्छा ठीक है, आगे उसने क्या कहा और किससे बात की? हमसे उसने बात की है कि इसे क्या हुआ है। हमें कहा हमें अभी नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, ये जला है जैसे भाग के बाहर आया। अभी हम लोगों से पूछेंगे, जो भाई उसके साथ था उससे पूछेंगे कि इसको क्या हुआ है। बच्चा होश में था? नहीं, तब जब हॉस्पिटल लेके आ गए ना, होंठ बिल्कुल ना उसके पानी खत्म हो गया था, उल्टी नहीं, अंदर पानी का घूंट भी वो भी नहीं टिक रहा था। कह रहे थे कि कंडीशन बहुत सीरियस हो गई वॉमिटिंग है। करने लग गया था? जी। अच्छा। तो पानी भी डॉक्टर कह रहे थे इसको इतना ज्यादा नहीं देना क्योंकि ये इसके लिए खतरा है। ठीक है, फिर उन्होंने जाते ही ना उसको बच्चे को ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, पेन किलर वगैरह लगाया, ट्यूबें वगैरह, उसकी पट्टी वगैरह की, तो बच्चा जरा ठीक हुआ। दूसरे दिन बच्चे को? जी, दूसरे दिन, अगले दिन होश आई? जी। फिर मैं जब बात करना शुरू होती कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो कहता मामा जी नहीं नहीं, ऐसे करना शुरू हो जाता, खौफ आ जाता। तो ये कहते कि तू नहीं चाहती कि बच्चा ठीक हो, ठीक है, चुप हो जाओ। तो मैं उधर ही चुप हो जाती। पर मुझे ये मैं जो तलाश थी कि बच्चा हुआ मेरे बेटे को क्या है, किसने ये काम किया है, मेरा फिर बेटा आगे इतना बताएं, बेवकूफ आगे नहीं है। आगे आगे। जब बच्चा जला है तो इनकी जेब में 50 रुपए है। मैं इनको कह रही हूँ कि आज तेरी गुर्बत की वजह से अगर बच्चा गया ना, हाय हाय हाय, तो मैंने क़यामत वाले दिन तुझे ही इस बात का जिम्मेदार ठहराना। माँ थी ना तकलीफ में, बोलती रही। मुझे कहते हैं चला, मैंने कहा मैं बेच दूंगी गुर्दा। गुर्दा बेचने के लिए गई थी वार्ड में? जी, मैं गुर्दा बेचने के लिए वार्ड में मैंने वाज़ेह ऐलान किया कि किसी अमीर बंदे को गुर्दा चाहिए, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बच्चा बचाना है अपना, मेरा हीरा बच जाए। ऊंची ऊंची बोल रही थी वार्ड जी, में। मैं चली गई हूँ। चेक करें आप कि माँ क्या कह रही है। किसी अमीर बंदे ने अगर गुर्दा खरीदना है तो मैं दूंगी, ताकि पैसे मिलें और बच्चे की दवाइयाँ खरीद लें।